होम मेकर्स यानी कि गृहिणी, इनकी लाइफ बाहर से आसान लग सकती है, लेकिन असल में इसमें जो फिज़िकल वर्क, मेंटल लोड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए टेंशन होना स्वाभाविक हो जाता है। अगर कुछ सही हैबिट्स अपनाई जाएं, तो धीरे धीरे लाइफ काफ़ी पीसफुल, बैलेंस्ड और टेंशन फ्री हो सकती है। सब कुछ अकेले करना है, यह सोच छोड़ दें। बहुत सी होम मेकर्स हर काम को खुद ही करने की कोशिश करती हैं, जैसे खाना, सफाई, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदार, सब कुछ। इससे मेंटल ओवरलोड हो जाता है। तो क्या करें? परिवार के सदस्यों को छोटे छोटे काम दें, बच्चों को भी जिम्मेदारियां सिखाएं। कभी कभी काम सिंपल तरीके से करें। याद रखें, घर टीम वर्क से चलता है, एक व्यक्ति से नहीं। अपने लिए मी टाइम ज़रूर रखें। बहुत सी गृहिणियाँ खुद को पूरा भूल जाती हैं। इससे धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस बढ़ सकती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने लिए ज़रूर रखें, जिसमें आप लोग किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, पेंटिंग, कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स करना, गार्डन में समय बिताना या मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे छोटी छोटी चीज़ों से आपका माइंड रिचार्ज हो जाता है और आप टेंशन फ्री रहना शुरू कर देते हैं। हेल्थ को कभी भी इग्नोर ना करें। होम मेकर्स अक्सर सबकी केयर करती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ इग्नोर कर देती हैं। ध्यान रखें, 7-8 घंटे की नींद लें, रोज़ थोड़ा मूवमेंट करें, बैलेंस डाइट लें और माइंड को काम करने के लिए मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल रहता है। कंपैरिजन से बचें। आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ परफेक्ट दिखाई जाती है। इससे कई लोग सोचने लगते हैं उनका घर कितना अच्छा है, वो कितना खुश लगती है, मैं कुछ नहीं कर रही। लेकिन याद रखें, सोशल मीडिया रियल लाइफ नहीं दिखाता। अगर चाहें तो सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करें, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक। ओवर थिंकिंग कम करें। कुछ होम मेकर्स कई बार हर छोटी बात को बहुत सोचती हैं, जैसे बच्चों का फ्यूचर, पैसे की चिंता, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। लेकिन हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एक सिंपल रूल अपनाएं, जो कंट्रोल में है उस पर काम करें, बाकियों को छोड़ दें। सोशल कनेक्शन बनाए रखें। घर में पूरे दिन अकेले रहने से लोनलीनेस हो सकती है, इसलिए पड़ोसियों से बात करें, दोस्तों से फ़ोन पर बात करें, कभी कभी बाहर घूमने जाएं, किसी ग्रुप एक्टिविटी में जुड़ें। सोशल कनेक्शन मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाता है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। होम मेकर्स का काम अक्सर अननोटिस रहता है, इसलिए खुद अपनी अचीवमेंट को नोटिस करें, जैसे आज घर अच्छे से मैनेज किया, बच्चों की मदद की, आज नई डिश बनाई। इन छोटी चीज़ों पर खुद को अप्रिशिएट करें। टेंशन यानी कि तनाव एक प्राकृतिक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। जब दिमाग को लगता है कि कोई समस्या, दबाव या जिम्मेदारी ज़्यादा हो रही है, तब शरीर और मन दोनों स्ट्रेस मोड में चले जाते हैं। इसलिए टेंशन होना इंसान के लिए सामान्य है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो इसे काफ़ी कम किया जा सकता है। मन की बात को अंदर रखना। अगर कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करता, तो अंदर ही अंदर इमोशनल प्रेशर बढ़ता है। इससे धीरे धीरे एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन तक पहुंच सकता है। टेंशन को दूर करने के लिए आप लोग कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप लोग अपने दिल और दिमाग में हर बातें मत रखिए, आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए। परिवार में जिनसे भी आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, आप उनसे उन चीज़ों को शेयर करिए। जब तक आप बताएंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा और वो आपकी प्रॉब्लम्स को कभी समझेंगे ही नहीं। इससे आपका ही टेंशन बढ़ेगा, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप लोग शरीर को काम रखिए। आप लोग योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है मेडिटेशन आप लोगों के लिए या योगा। और आप लोग मेडिटेशन में अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं योगा में, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, हॉबीज़, जो आपकी हॉबीज़ हैं उन पर ध्यान दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे आपकी क्या होगा, ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा और आप टेंशन फ्री होंगे। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि आप लोग अपने काम को खुद ही सहराएं, मतलब आप लोग अपने काम को खुद ही मोटिवेट होकर ये बोलें कि हाँ, मैंने आज बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और रिलैक्स फील होगा।
आई होप मेरी ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोग मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे लग रही हैं काफ़ी सारी बीन्स, है ना, चौड़े वाली बीन्स होती हैं, बहुत सारी लगी हुई हैं। अब ये तोड़नी पड़ेंगी सारी। इसकी सब्जी बनती है बहुत टेस्टी। जैसे बीन्स होती हैं नॉर्मल, वो अलग होती हैं, ये चौड़े वाले बीन्स हैं और बहुत सारे लगे हुए हैं इस टाइम। देख सकते हैं पूरा आपका पूरा भरा हुआ है ये देखिए। और इस टाइम पे ना आम की जो बोरें हैं वो भी आ गई हैं। वहाँ पे ओरियो बैठा हुआ है, यहाँ पे दिखाती हूँ। काफ़ी सारी आई हैं, लेकिन अभी बीच में क्या होता है, हवा चलती है बहुत ज़्यादा और सारी की सारी आम की बोरें टूट जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ तक आई हुई हैं, छत के ऊपर तक पूरे पेड़ में आई हैं इस टाइम। तो अगर ना झड़े तो यहीं तक आम आ जाएंगे छत पे। ये देखिए पूरा दीवार में लदर रखे पूरा। ये तो अगर हवा नहीं चली तो सारी के सारी बोरे वैसे रहेंगे। वैसे आती है हवा इस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे ये होता है फरवरी मार्च, इसके बाद जो है बहुत हवा चलती है। और अब तो धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, ऊपर रहा नहीं जा रहा है। हम लोग आते हैं ऊपर थोड़ी देर छत में, तो इसलिए आए थे देखने के लिए और आपको दिखाने आई थी मैं। वो यहाँ पे मजे कर रहे हैं। धूप बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज। इसमें हम रोज लिख रहे थे एग्जाम्स का और आपका लंच का। मैंने इसके आगे खाली मार्क्स लिखे हुए हैं, वो छुपा रही है। ये सब मैंने लिखा हुआ है। देखिए मैं कितना चीज़ें लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा होली है, बुरा ना मानो होली है। चलिए आज का भी लिख लेते हैं और फिर लास्ट पेपर बच जाता है। फिर अंशी को भी शांति और मुझे भी शांति। और उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं घूमने जाने का। वो कहाँ जा रहे हैं आपको बाद में पता चलेगा। अभी 13 या 14 या 15 को मैं पैकिंग वगैरह कर लूँगी। और शायद 12 तारीख को हम लोग कल मतलब हम लोग ज़ूडियो भी जाएं। अंशी ने शॉपिंग करनी है और हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, जो सेकंड एसी। और इस टाइम हमने सेकेंड एसी कराया। मोस्टली हम स्लीपर कराते थे बट इस बार हमने सेकेंड एसी करवाया। मुझसे ज़्यादा ये एक्साइटेड है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है ट्रेन से जाना। और अब तो इसे भी लगता है ना। नहीं, हम नैनीताल में ट्रेन से गए थे, पर नैनीताल नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा कहाँ। बताओ अगर आप हमारे वीडियो देखते हो तो। मेरे दांतों में तार भी लगी है। ब्रेसेस लगे उनके तार? मेरे दांतों में तार लगेगी। टिपिकल चीज़ें बोलती है। तेरे ब्रेसेस में दर्द भी होता है? जैसे लोग बोलते हैं कि ब्रेसेस लगाने में दर्द होता है। वो स्टार्टिंग के 3 दिन में दर्द हुआ, जब चबाई थी तब तब दर्द हुआ। अब नहीं होता, मतलब जब दांत में, मतलब हर मंथ इसको दांतों के लिए बुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। बोला था स्केलिंग में दर्द हुआ था काफी। उसमें दांतों को क्लीन वगैरह करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा पेन होता है। और बाकी जो वायर लगी है वो चेंज करते हैं शायद, मतलब उसे टाइट करते हैं और रबर वगैरह चेंज करते हैं, है ना। उसमें थोड़ा सा पेन होता है, बाकी और टाइम नहीं होता। आगे वाले दांतों से वैसे वो ये खाती भी नहीं है अभी, सिर्फ दिन के लिए होता है। हाँ साले पड़ते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा। और इसने इतने वीडियोस देख लिए थे ना, इतने सारे इसने वीडियोस देखे थे, मतलब कि अपने जब ब्रेसेस लगा रही थी कि ब्रेसेस में दर्द तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। मैंने काफ़ी दोस्तों से वो ली थी कि क्या बोलते हैं, दर्द तो नहीं होता। तुम्हें मेरे को बहुत डरा दिया था कि बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब खुद करो तो कुछ भी नहीं होता। पर मेरे 2 टीथ का एक्सट्रैक्शन होना है, यहाँ और यहाँ वाले प्रीमोलर का, जो कि शायद 2-3 महीने में होगा। देखते हैं, अभी उन्होंने बोला पक्का नहीं है, देखते हैं, हो भी सकता है नहीं भी, तो बाद में पता लगेगा। ये आया हुआ है पार्सल, इसको दिखाती हूँ। वहाँ पे अंशु निकाल रही है। हाँ। सॉक्स आए हुए हैं मेरा भी लेना और अच्छे हैं। सही लग रहे हैं वैसे तो,
पता नहीं पहनने में कैसे होंगे। सही लग रहे हैं, अच्छे हैं।